अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाकिर हुसैन कासमी। मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर पर आप तमाम का खैर मकदम है। दोस्तों, फिर मैं आज हाजिर हुआ हूँ फ़ोटोशॉप के एक नए ट्यूटोरियल के साथ, यानी लेसन नंबर 6। इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ ब्रश टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल। तो दोस्तों, ये दो टूलों को हम इसी तरह से समझेंगे कि किस तरह से इससे काम कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूँ, मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, डबल क्लिक करके मैं फ़ोटो ले लेता हूं। चलिए, जैसे हम ये एक फ़ोटो ले लेते हैं और एक बैकग्राउंड का फ़ोटो, चलिए ये वाला ले लेते हैं। ये दो फ़ोटो हमारे सामने हैं। हम देखेंगे कि इससे किस तरह से ब्रश टूल को हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रश टूल क्या चीज़ है दोस्तों? ब्रश टूल के अंदर आपको बहुत सारे ब्रश मिलेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे ब्रश मिल जाएंगे। सबसे पहला ब्रश आपका यही है, छोटा ब्रश। तो अब जैसे आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये ब्रश हुआ। ये ब्रश का कलर जो है, यहाँ से जो आपका फोरग्राउंड कलर के अंदर जो कलर होगा वही कलर आपके ब्रश के अंदर शो करेगा। ये देखिए, अभी हरा लिए तो हरा कलर आ गया। ओपेसिटी कम करके क्या इस्तेमाल करेंगे तो और फीका फीका दिखाई देगा ये आपको, ठीक है। ये देखिए, तो अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैं मैजिक टूल के ज़रिए से ये फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट पकड़ करके और सेलेक्ट कर लेते हैं ये सबको, ठीक है। मैं शिफ्ट बटन प्रेस किया हुआ हूँ। चलिए, इस तरह से हमने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रश टूल पे जाता हूँ। इसका शॉर्टकट बी है। बी का बटन प्रेस करेंगे तो ब्रश टूल आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसके बैकग्राउंड के अंदर कलर डालना चाहते हैं। तो अगर फीका फीका डालना चाहते हैं, हल्का हल्का सा, तो आपको ओपेसिटी कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने, मैं कंट्रोल जेड जाता हूँ, अगर आपको डार्क डालना है कोई कलर तो आप यहाँ से इसको ओपेसिटी को और फ्लो को बढ़ा लेंगे। अब हम जब ड्रैग करेंगे तो एक अलग सा कलर, तेज कलर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, एकदम काम करेगा। देखिए, पूरा काम एक साथ हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप बैकग्राउंड का कलर भी आप ब्रश टूल के जरिए से डाल सकते हैं। कलर आप चेंज करेंगे, यहाँ से जो भी कलर आप ले लेंगे आप वही कलर इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर, फोटो के पीछे बैकग्राउंड के अंदर कलर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ब्रश टूल के जरिए से आपने काम किया। इसी तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोटो को शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब फिर मैं ब्रश टूल बी बटन प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई ब्रश ले लेता हूँ। नीचे चलेंगे, थोड़ा नीचे अलग अलग डिज़ाइन के ब्रश मिल जाएंगे आपको। जैसे कि ये ब्रश ले लिया हूँ मैं। अब यहाँ जो कलर होगा फोरग्राउंड कलर के अंदर और बैकग्राउंड कलर अंदर, वही इसके अंदर मैच करेगा। जैसे हम यहाँ से इसको से ड्रैग करना शुरू करेंगे तो दोस्तों, तो इस तरह से आपके बैकग्राउंड के अंदर, फोटो के बैकग्राउंड के अंदर आप इस तरह से ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप दूसरा ब्रश ले लेंगे, नीचे चले जाएंगे तो आपको इस तरह से ब्रश मिल जाएगा, ठीक है। और ब्रश चेंज करना चाहते हैं आप, देखिए इस तरह से पत्ते का कलर, मैं कंट्रोल जेड से वापस जा रहा हूं। अब देख रहा हूं ये ब्रश कैसा काम कर रहा है। देखिए, अलग अलग जगहों के अंदर आप पत्ते डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ब्रश टूल को इस्तेमाल करने का और एक तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रश टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये फोटो जो है, तो दोस्तों कंट्रोल जे के जरिए से फोटो को कट कर लेता हूँ और इस फोटो को मैं यहाँ ला कर ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये फोटो को मैं यहाँ रख दिया हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा कैसा लग रहा है कि किसी फोटो को हम ला करके इस पानी के अंदर, इस समंदर के पानी के अंदर हमने फोटो को रखा है, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से ब्रश टूल के जरिए से आप यहाँ एक अलग इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो ये फोटो को क्या करेंगे, हम चलेंगे लेयर के अंदर। जैसे लेयर के अंदर जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड लेयर मास्क। आप इसमें हेड आल कर दीजिए। जैसे हेड आल करेंगे तो आपका फोटो छुप जाएगा। अब ब्रश टूल का शॉर्टकट बी है, तो बी प्रेस करते हैं। जैसे हमने बी प्रेस किया तो इसके अंदर हमें दूसरा ब्रश है, तो हम यहाँ से ब्रशों को निकाल देते हैं। जो फर्स्ट ब्रश है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसका मूड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं। चलिए, बस है। अब जब हम यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो हमारा फोटो जो छुप गया है वो फोटो जाहिर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक था कि जब आप ओपेसिटी 100 पे रखें तो इस तरह से जाहिर हो रहा है। मैं कंट्रोल जेड से बैक जाता हूँ। अब यहाँ से ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ। चलिए, 39 है। चलिए, यहाँ से भी 39 डाल लेते हैं। ओके, चलिए, एक आध नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हल्का हल्का फीका फीका जाहिर होना शुरू हो जाएगा। 2-3 मरतबा करेंगे तो यहाँ जाहिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आपको फ़ोटो अच्छा साफ दिखने लगेगा। अब उसके बाद यहाँ से आप नीचे ले चले जाएंगे, ऐसा आहिस्ता आहिस्ते से, ताकि हमारा फ़ोटो अच्छा दिखे, ठीक है। तो दोस्तों,
इस तरह से अब आप देख रहे हैं यहाँ से आप 100% कर लिए एक मरतबा, ताकि ऊपर के हिस्से को हम फुल कलर दे सकें। यहाँ से हम फुल कलर दे देंगे। ओके, ऊपर के हिस्से में हमने फुल कलर दे दिया, नीचे में थोड़ा सा हमने इस हिस्से के अंदर हल्का सा रखा। अब देखिए कि ये फोटो पानी के अंदर ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर बैठा हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, अब इस फोटो को हम दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। देखिए इधर उधर भी ले जा सकते हैं। मैं इधर उधर क्यों ले जा करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि एक इसका जो दूसरा एक हिस्ट्री ब्रश टूल है उसका इफेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें और हिस्ट्री ब्रश टूल में क्या फ़र्क है। तो मैं तो ये आपको लेयर में जा कर के हेड आल करके एक ब्रश के ज़रिए से, ब्रश टूल के ज़रिए से एक फ़ोटो को इस तरह से मैंने आपको दिखाया। ठीक है, एक दूसरा ब्रश इसी तरह से दोस्तों, एक ब्रश टूल के नीचे है पेंसिल टूल। बस ये पेंसिल की तरह काम करेगा। इसमें भी बहुत सारे ब्रश मिलेंगे, हर ब्रश को आप इस्तेमाल के अंदर ला सकते हैं। साइज़ बढ़ा करके इस तरह से पेंसिल के ज़रिए से यहाँ जिस तरह से ब्रश टूल के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से आप इसमें भी अलग अलग टूल के ज़रिए से आप काम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल जैसे मैं बैक जा रहा हूँ। इसमें आप ब्रश जो नीचे वाला ब्रश है वो भी ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे चले जाएंगे, ये ले लिए ब्रश, इस तरह से कहीं भी आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कंट्रोल जैसे बैक। उसके बाद नीचे जो है हिस्ट्री ब्रश टूल। दोस्तों ये बहुत अहम ब्रश है, इसका भी आप देख लीजिए इसको किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये एक फोटो है, अभी इसी फोटो को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और इस फोटो को हमने यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये फोटो जो है इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दोनों का इफेक्ट महसूस हो कैसा है। ओके, ये फोटो को सेलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल में जाते हैं। यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल में जाने के बाद थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर ले, जूम कर लेते हैं। अब इसके बाद जब यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए नीचे के कलर को इसमें मर्ज कर दे रहा है फोटो को, यानी अब ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर बैठे हुए हैं साहब। ठीक है, पानी के अंदर बैठ के हैं, कोई फोटो कट करके ला के रखा नहीं गया है। मगर आपने जो पहले ब्रश टूल के ज़रिए से और हेड आल लेयर में जा करके हेड आल करके जिस तरह से आपने इस तरह यही इफेक्ट दिया इस वाले फ़ोटो में, तो ये दोनों में फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है देखिए, पहले वाले में नीचे का कोई हिस्सा मर्ज किया हुआ इसमें नहीं हो रहा है, यानी मर्ज किया हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस फोटो को जब हम उठा करके कहीं ले जाएंगे तो नीचे का हिस्सा भी मर्ज किया हुआ ये हमारे साथ साथ चलेगा। देखिए, ठीक है, लेकिन ये फोटो के अंदर देखिए ऐसी बात नहीं है। तो अगर कहीं आपने कोई फोटो को मर्ज करना है तो ब्रश टूल के ज़रिए से हेड आल करके लेयर में जा करके करेंगे, तो उस फोटो को आप कहीं भी रखेंगे तो नीचे का हिस्सा मर्ज किया हुआ आपके साथ साथ नहीं जाएगा, लेकिन हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर मर्ज किया हुआ जाएगा। तो ये दोनों टूलों में ये फ़र्क है। अब अगर इसको फोटो को आप यहाँ से छोटा करना चाहेंगे तो ख़राब दिखेगा। देखिए, आपने इसको छोटा किया तो ये अलग सा नीचे जो इफेक्ट दिख रहा है, ये नीचे का हिस्सा ये बिल्कुल ख़राब दिख रहा है। तो इसको छोटा बड़ा आप हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ करने के बाद छोटा बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वही टूल वही इफेक्ट अगर आप ब्रश टूल के ज़रिए देंगे, अब उसको आप छोटा बड़ा करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा, कहीं भी महसूस नहीं होगा। बिल्कुल आप कहीं भी पानी के किसी हिस्से के अंदर जाहिर कीजिए, उसी तरह से उसी हाल में बाकी रहेगा। तो दोस्तों ये था ब्रश टूल और ये था आपका हिस्ट्री ब्रश टूल कि इन दोनों टूलों के ज़रिए से हम किस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं किसी चीज़ के अंदर। इसी तरह से दोस्तों आप अगर आपने कोई जैसे गिलास वगैरह ले लेते हैं, ये वाला गिलास ले लेते हैं। अब हमने ये गिलास यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया। ठीक है, अब ये फोटो को हम यहाँ से यहाँ रखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए। अब ये फोटो को हमने यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप हिस्ट्री ब्रश टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से ब्रश टूल में, मगर ब्रश टूल का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा लगेगा आपको। हिस्ट्री ब्रश टूल इस्तेमाल करेंगे तो नीचे का इफेक्ट कटेगा। तो चलिए हम कौन सा हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो लेयर में जाएंगे, यहाँ से ऐड लेयर मास्क करके हेड आल कर देंगे, ब्रश टूल में बी मारेंगे तो ब्रश टूल आ जाएगा। अब यहाँ से हम फोटो को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ड्रैग करेंगे, देखते हुए कि हमारा बाहर का हिस्सा इसके अंदर शो ना करे। इतना तो हमको जाहिर ज़्यादा कर दिए, रंग पूरा दे दिए। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, यहाँ से भी कम कर लेंगे। ओके, कम कर लेने के बाद अब जब हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे का हिस्सा मर्ज हुआ था नज़र आएगा, ज़्यादा कलर डीप कलर नज़र नहीं आएगा, हल्का हल्का। ओके,
तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि हमको कलर, बाहर का कलर नज़र ना आए, जैसे हाथ बाहर था वो बाहर हाथ ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप मर्ज करता हुआ आप क्या करेंगे, फ़ोटो को इफेक्ट दे सकते हैं ब्रश टूल के ज़रिए से। अब इस फोटो को हम इधर उधर कहीं भी ले जाएं तो ले जा सकते हैं, मगर नीचे का इफेक्ट जाहिर नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, इसी तरह से छोटा बड़ा कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके ब्रश टूल का कमाल, के ब्रश टूल के ज़रिए से हेड आल करने के बाद आप इसको कहीं भी गिलास वगैरह के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इसी को अगर आप हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो ये अलग हो जाएगा। जैसे कि फिर मैं एक फ़ोटो को लेकर आता हूँ, मैं आपको बार बार इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हिस्ट्री ब्रश टूल से करने से क्या फ़ायदा है और ब्रश टूल के ज़रिए से करने से क्या फ़ायदा है। अब जैसे ये फ़ोटो मैं रखा हूँ, यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको मर्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मर्ज तो हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। मगर इसको आप अगर छोटा बड़ा आप करना चाहें तो आप ख़राब दिखेगा। अब क्या दिखेगा, नीचे का हिस्सा भी साथ लेके फिर रहा है बेचारा, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री ब्रश टूल इस्तेमाल करना है तो पहले ही सोच लेना है कि फ़ोटो कितना बड़ा रखना है हमको, उसी हिसाब से रख करके आप फ़ोटो को हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ब्रश टूल और ये था हिस्ट्री ब्रश टूल, जिसको आपने प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से, अच्छे अंदाज के अंदर आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आए सब्सक्राइब करिए, मेरे यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो फ़ोटोशॉप से मुतालिक या कोरल ड्रा से मुतालिक या इंकपेज से मुतालिक आगे डालूंगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको इसके ज़रिए से फ़ायदा हो। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल से लगे रहिए और उर्दू इंकपेज, कोरल ड्रा, फ़ोटोशॉप और MS ऑफिस सीखने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9300293187। आसानी के साथ और अच्छे अंदाज के अंदर समझाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर कोई किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और अच्छे मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।